एल्बो पेन वाइल वर्किंग आउट। जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आपने एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब भी थोड़े भी लिफ्टिंग करते हो तो आपके ना एल्बो में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो इसके लिए हमें एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे साथ है डॉक्टर मिथुन। हाय सर, मेरे चैनल पे इनसे बात करते हैं कि क्या इसका रीज़न होता है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो सर बताइए कि जो एल्बो पेन की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और ये होता क्यों एक्चुअली। देखिए, एल्बो पेन बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो जिम में जाने वाले जितने भी यंगस्टर्स हैं या फिर ओल्ड एज पर्सन्स हैं, कोई भी अगर आप जिम में जा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, उनको बहुत ही समस्या आती है कि उनके एल्बो में पेन आ जाता है। ज़्यादातर इसका जो मुख्य कारण है, अगर आप मेन कॉजेज़ के ऊपर जाओगे तो इम्प्रॉपर वेट लिफ्टिंग विदाउट posture, okay, if they are not doing correctly, and then second most of the thing, if they are doing any activity with the vigorous movement, like when you are driving the car, okay, and that proper posture of the car is not occupied, okay, so obviously you will feel the pressure inside your elbow joint, and that pressure keeps on increasing when you or any other person does that activity, okay. So बहुत ही कॉमन है। होता क्यों है? सबसे पहला रीज़न है क्योंकि एक टेंडनाइटिस है। टेंडनाइटिस का मतलब है जो टेंडन्स होते हैं हमारे बॉडी के, जो हमारी अपर आर्म को लोअर आर्म से कनेक्ट करता है बोन टू बोन को, उसके बीच में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है बॉडी में सूजन आ जाना। सूजन आने का मुख्य कारण वही है, हर किसी को पता है कि क्योंकि बॉडी में आप किसी भी काम को गलत तरीके से कर रहे हो, उसको गलत सही डायरेक्शन में यूज नहीं कर रहे हो। एक्सरसाइज अगर हम गलत कर रहे होंगे तो भी सबसे कॉमन एग्जांपल मैं दूं, सबसे ज़्यादा एल्बो पेन आता है आपके गलत पुशअप्स करने की वजह से, ठीक है। व्हेन यू डू द पुशअप्स when you're not doing the push-ups correctly, obviously you will hurt your elbow very much, right, okay, and it is one of the most common condition, as you must be aware about the fact कि बहुत से लोग 90% लोग पुशअप्स गलत तरीके से लगाते हैं, ठीक है। इसीलिए सही ट्रेनर्स की गाइडेंस, सही थेरेपिस्ट की एडवाइस एंड प्रॉपर पॉस्चर और प्रॉपर सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद ही आपको उस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व। तो आप ये कहना चाहते हो कि गलत पोस्चर की वजह से एल्बो पेन आता है। तो मैंने अपनी अर्ली डेज में जब जिम करना शुरू किया था, मुझे भी नहीं पता था पुशअप्स कैसे करने हैं। आई ट्राई टू वॉच। तो सिर्फ एक पुशअप से ही ऐसा नहीं, तो पुशअप्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज जिसकी वजह से आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिम में जाके पुशअप्स लगाते ही ज़रूर हैं और ट्राई ज़रूर करते हैं कि पुशअप्स करना है। देन उसके बाद देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज ऑफ द एल्बो जॉइंट लाइक विच कवर्स द मसल ट्राइसेप्स, you must have heard of, which is on the back side of the upper arm, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज आप कर रहे हो, स्पेशली द स्कल क्रशर एक्सरसाइज जब आप करते हो, उसमें हैवी वेट लिफ्ट करते हो तो आपकी ग्रिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रिप, तो ऑब्वियसली यू विल हर्ट योर एल्बो, एंड उसके नीचे जो टेंडन होता है उसमें स्वेलिंग आने का बहुत ही हाई चांसेस रहता है। अच्छा, तो ये तो बात की हमने कुछ जिम में पर्टिकुलरली जिसकी वजह से ये टेनिस एल्बो का पेन आता है। टेनिस एल्बो इसका एक कॉमन नेम है, बट हम इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लेटरल एपिकॉन्डाइटिस बोलते हैं। ओके, एपिकॉन्डाइटिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एपिकॉन्डाइल बोन होता है, उसके नीचे इसका टेंडन होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो एक्चुअल में जैसे कि अगर ये पेन हो रहा है तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे पेन है, क्या है? आपको अपना एल्बो जॉइंट है, दो साइड में आपको पेन आ सकता है। एक तो आपको बाहर की तरफ पेन आ सकता है और एक आपको अंदर की तरफ पेन आ सकता है। दैट डिपेंड्स आप कौन सा वर्कआउट कर रहे हो। बाइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हो तो आपको हमेशा अंदर वाली साइड की हड्डी में पेन आएगा अगर आप गलत तरीके से कर रहे हो। ट्राइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हो या फिर आप पुशअप्स लगा रहे हो तो आपको जनरली बाहर वाली साइड में आएगा, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। आपको इसी का ध्यान रखना है। आपको वहाँ पे हल्का सा सूजन दिखेगी, हल्का सा प्रेस करने पर पेन भी होगा। व्हेनेवर यू डू एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, आपको ये एल्बो पेन बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, जिसको कि बिल्कुल भी किसी कीमत पे अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, मतलब क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, और क्या सोल्यूशन है कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो? देखिए, इसके बहुत ट्रीटमेंट बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है। थेरेपी, फिजियोथेरेपी कराना इसका एक बहुत ही डेफिनेट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। हम 3 सेक्शंस में इसके ट्रीटमेंट को डिफाइन करते हैं। अगर आपके सबसे पहले सूजन आ गई है और आपको दर्द का एहसास बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब है जिसमें आपका प्रोटोकॉल हम प्राइस फॉलो करते हैं। प्राइस का मतलब है P स्टैंड फॉर द प्रोटेक्शन, R स्टैंड फॉर द रेस्ट, I स्टैंड फॉर द आइस, C स्टैंड फॉर द कंप्रेशन एंड E स्टैंड फॉर द एलिवेशन। एलिवेशन एंड कंप्रेशन आर नॉट दैट मच रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ टेनिस एल्बो, बट यस, प्रोटेक्शन, रेस्ट एंड आइस इज कंपल्सरी। आइस यू कैन अप्लाई 3 times in a day, ओके, 15-15 मिनट। जहाँ पर भी आपको स्वेलिंग है और पेन का एरिया है, वहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट के लिए दिन में 3 बार आइस का एप्लीकेशन करना है, जिससे आपकी सूजन धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर ही। एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। यस, सबसे पहले फेज़ का कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का जो फेज़ है वो आपका 1 हफ्ते तक चलता है। कम से कम आपको हफ्ता 10 दिन आपको प्रोटेक्शन फेज़ में रखना पड़ता है। जब प्रोटेक्शन फेज़ में आपकी सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है, देन यू स्टार्ट
working out a little bit with a milder weight or with a lighter weight exercise which you can do. We prescribe our patient with very mild wrist movement, क्योंकि wrist movement जब भी आप करते हो तो उस टेंडन का प्रॉपर यूजेस होता है टेनिस एल्बो के पेन में, तो आप रिस्ट कर्ल करना स्टार्ट करते हो with the maximum weight which you with the minimum weight you can lift and easily carry with. ओके, तो आप रिस्ट कर्ल कर सकते हो. उसके बाद एक मूवमेंट होता है प्रोनेशन और सुपिनेशन. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ द टेनिस एल्बो. तो डंबल से कर सकते हैं. यू कैन डू विद द डंबल. ओके, 1 kg of dumbbell you just have to rotate your elbow outward and inward. You will feel a sharp pain downward here in the elbow joint. That means you are doing it correctly. Okay. ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो. धीरे धीरे करके उसमें स्ट्रेंथ आना शुरू होगी. सूजन ऑलरेडी आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के थ्रू हफ्ता 10 दिन में घटा दी है. ट्राई नॉट टू वर्किंग आउट विद अ हैवी वेट इन द वेरी फर्स्ट वीक और टिल 10 days. उसके बाद आप माइल्डर वेट के साथ हमेशा जिम में जाने से पहले प्रॉपर वार्म अप करके हमेशा उन मूवमेंट को, टेनिस एल्बो को जो एक्सरसाइज आपको प्रिस्क्राइब किया आपके थेरेपिस्ट ने, वो आपको परफॉर्म करनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद अगर इसमें आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जहाँ पे टेंडन में हमारे सूजन है उसके नीचे से ही हमारी एक नर्व निकल कर जाती है. ठीक है, जो कि हम उसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का नर्व बोलते हैं. अगर उस पर भी कंप्रेशन आए तो पेशेंट को या फिर कोई भी हो जो वर्किंग आउट कर रहा है उसको अपने हाथों में सुनपन, झंझनाहट, इस तरह के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे. अगर ऐसे केस में तो आपको बिल्कुल भी अपना वर्कआउट तुरंत छोड़ देना चाहिए. थेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए. और उनके पास कुछ तरीके होते हैं जिनके थ्रू वो नर्व को प्रॉपर स्ट्रेच करके उसको वहाँ से कंप्रेशन को हटा के आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं. देयर आर कुछ मशीन्स भी इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें सबसे प्राइमरी आता है लेज़र थेरेपी. लेज़र थेरेपी के थ्रू हम इसकी स्वेलिंग को बहुत कम करते हैं. फिर इसके बाद अल्ट्रासोनिक थेरेपी भी आता है. अल्ट्रासोनिक थेरेपी के से भी हम एक डीप हीटिंग मोडालिटी है, उसके थ्रू भी हम आपको इसमें राहत देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं. और पेशेंट 4 से 5 सिटिंग के अंदर ही काफ़ी अच्छा महसूस करने लगता है. फिर उसका हम लोग रिहेबिलिटेशन करना शुरू कर देते हैं. सो गाइस, ये था वीडियो. होप मिथुन सर ने आपको सब चीज़ बताया होगा कि क्यों होता है, क्या चीज़ें होती है और क्या चीज़ आप कर सकते हो. और रिहैब के लिए आपको जैसे आइस अप्लाई करने के लिए बोला गया है और जो एक्सरसाइज इन्होंने बताई है तो वो आप ट्राई कर सकते हो. ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग ना करें जैसे कि इन्होंने बताया. तो अपने माइंड की सलाह अच्छी तरीके से लें, अपने थेरेपिस्ट से मिलें. अच्छी गाइडेंस में ज़रूर करना है. अगर ज़्यादा आप ओवरलोडिंग कर रहे हो उसमें तो वो आपको और ज़्यादा खतरनाक इंजरी पे लेके जा सकता है. सो गाइस, ये था वीडियो. मैं सर के क्लिनिक का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा. सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस इसमें पूरे एंड में मैं देना चाहूँगा कि कभी भी अपने माइल्डर सिम्टम्स को अवॉइड ना करें. आपको थोड़ा सा भी पेन है तुरंत जाएँ किसी भी चिकित्सक की सलाह लें. अपना ट्रीटमेंट पूरा करें और अपना वर्कआउट, आप ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपको अपना वर्कआउट छोड़ना पड़े, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि आपको एक बार पेन हुआ तो वो पेन आपकी पूरी थ्रू आउट जिंदगी रहने वाला है. ऐसा नहीं है. बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से करके हम इसको पेन को मैनेज कर सकते हैं. ईट वेल, रेस्ट वेल एंड डू योर एक्सरसाइजेज वेल. थैंक यू. सो गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ क्लिनिक में विजिट करें. और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. ऐसे ही हम और भी टॉपिक को कवर करेंगे आने वाले टाइम में, चाहे शोल्डर हो या जॉइंट पेन हो, अलग अलग तरीके के. सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. चलो. वेरी गुड.